नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी प्रवाह में। आज हम लोग 2017 नवंबर में UGC नेट के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मया सु अन्नमत्ति यो विपश्यति इति कस्य ऋग्वेदीय सूत्रस्य अंशः। इसका सही उत्तर होगा वाक् सूक्तस्य। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ सूक्तम ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले आयाति। इसका सही उत्तर है 10वें मंडले। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदस्य भाष्यकारः कः। इसका सही उत्तर है महीधरः। अगला प्रश्न है, व्रात्यकाण्डं कस्मिन् वेदे प्राप्यते। इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेदे। अगला प्रश्न है, सुनः सेपस्य आख्यानं कुत्र प्राप्यते। इसका सही उत्तर होगा ऐतरेय ब्राह्मणे। फिर है, वेदस्य नासिका स्थानीयमंगम किमस्ति। इसका सही उत्तर होगा शिक्षा। फिर है, यज्ञस्य देव मृत्युजम इत्यत्र देवम इति पदम कीदृशमस्ति। इसका सही उत्तर होगा अंतोदात्तम। फिर है, स्वरित परे अनुदात्ताः किमुच्यन्ते। इसका सही उत्तर होगा प्रचयाः। अगला प्रश्न है, भवाति इति कस्मिन् लकारे रूपमस्ति। इसका सही उत्तर होगा लेट लकारे। फिर है, सामवेदस्य ब्राह्मणम् अस्ति। इसका सही उत्तर होगा संहितोपनिषद ब्राह्मणम्। फिर है, बृहदारण्यकम केन वेदेन संबद्धम मस्ति। इसका सही उत्तर होगा यजुर्वेदेन। फिर है, आरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाडयः। इसका सही उत्तर होगा मुंडकोपनिषदि। अगला प्रश्न है, अतिमुक्ति कुत्र वर्णिता। तो इसका सही उत्तर होगा बृहदारण्यकोपनिषद। फिर है, आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत इत्युक्तिः कुत्र प्राप्यते। इसका सही उत्तर होगा छांदोग्योपनिषदि। फिर है, अन्नं बहुकुर्वीत अयम उपदेशः कुत्र प्राप्यते। तो इसका सही उत्तर होगा तैत्तिरीयोपनिषदि। फिर है, मृगो न भीमः कुचुरो गिरिष्ठा इत्यत्र न कीदृशः। इसका सही उत्तर है उपमार्थीयः। इसके बाद प्रश्न है, पुरुषः इति पदस्य निर्वचने किम नास्ति। इसका सही उत्तर होगा परुषः। फिर अगला प्रश्न है, धर्मसूत्रम केन वेदांगेन सह संबद्धम अस्ति। इसका सही उत्तर है शिक्षा वेदांगेन। नहीं, इसका सही उत्तर होगा कल्प वेदांगेन। फिर है, निरुक्त दिशा पदजातानि कति सन्ति। इसका सही उत्तर होगा चत्वारि पदजातानि सन्ति। फिर अगला प्रश्न है, अथर्ववेदस्य किम गृह्यसूत्रम अस्ति। इसका सही उत्तर होगा कौशिक गृह्यसूत्रम। फिर है, ऋग्वेदस्य प्रातिशाख्यस्य प्रवक्ता कः अस्ति। इसका सही उत्तर होगा पहला शौनकः।
अगला प्रश्न है 22वां। स्वरानंतरे व्यंजनानि कस्यांगम भवन्ति ऋक् प्रातिशाख्य मते। इसका सही उत्तर होगा उत्तरस्य। फिर है ऋक् प्रातिशाख्य दिशा व्यंजनानामाद्याः किं भवन्ति। इसका सही उत्तर होगा चौथा स्पर्शाः। फिर है ऋक् प्रातिशाख्य मतेन वक्ष्यमाणेषु सोष्मवर्णः कः। इसका सही उत्तर होगा चौथा झ। फिर है अर्ष्टिशेणः इत्यत्र कियान् स्वरभक्तिकालः। इसका सही उत्तर होगा पादमात्रा कालः। फिर है पाणिनीय शिक्षानुसारं स्वरितस्योच्चारण काले हस्तप्रदर्शन विधिः कुत्र विधातव्यः। इसका सही उत्तर होगा पहला कर्णमूले। अगला प्रश्न है कथम ज्ञायते महाभास दृष्टया सिद्धः शब्दो अर्थः संबंधश्चेति। इसका सही उत्तर होगा दूसरा लोकतः। अगला प्रश्न है पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वव्ययवा न च वाक्याद् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन अनया कारिकया भर्तृहरि किं बोधितवान्। इसका सही उत्तर होगा वाक्यस्य सत्वत्वम्। अगला प्रश्न है एद धातोः लुङि उत्तम पुरुषैकवचने कः प्रयोगः। इसका सही उत्तर होगा ऐधिषि। अगला प्रश्न है भवति इत्यर्थे यत् प्रत्यान्तः कः प्रयोगः। इसका सही उत्तर होगा भव्यः। फिर है एषु मतुप प्रत्यांतो शुद्धः प्रयोगो अन्वेष्टव्यः। इसका सही उत्तर होगा पहला यववान। फिर है स्त्रियां सीमन शब्दस्य प्रथमायां कः प्रयोगो भवति। इसका सही उत्तर होगा सीमा। फिर है वृद्धो जनो दुख शतानि भुंक्ते इत्यत्र आत्मने पद विधायकम सूत्र किम। इसका सही उत्तर होगा भुजो नवने। फिर है आख्यातोपयोगे इत्यत्र प्रयुक्तस्य उपयोग शब्दस्य को अर्थः। इसका सही उत्तर होगा नियम पूर्वक विद्या स्वीकारः। अगला प्रश्न है अरबी भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति। इसका सही उत्तर होगा सामी भाषा परिवारस्य। अगला प्रश्न है कलिंग राजखारवेलस्य उल्लेखः कस्मिन् अभिलेखे वर्तते। इसका सही उत्तर होगा हाथी गुम्फा लेखे। अगला है निम्नलिखितेषु कस्यैको अभिलेखो यूनानी लिप्यां वर्तते। इसका सही उत्तर होगा तीसरा अशोकस्य। फिर अगला प्रश्न है अधोलिखितानां केन सह कस्य संबंध इति समीचीनानां तालिकां चिनुत। इसका सही उत्तर होगा पहला। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह दीपिकायामीश्वरस्य लक्षणं किमुक्तम्। इसका सही उत्तर होगा नित्यज्ञानाधिकरणत्वम्। अगला प्रश्न है न्याय सिद्धांत मुक्तावली रीत्यानुमितौ व्याप्ति ज्ञानम किम भवति। इसका सही उत्तर है पक्षः। इसका उत्तर है करणम।
अगला प्रश्न है वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवद अर्थो धर्मः इति धर्मलक्षणे लौगाक्षि भास्करेण अर्थ पदोपादानम किमर्थम। इसका सही उत्तर है सेनयागादावति व्याप्तिवारणाय। अगला प्रश्न है बौद्धानां कति प्रस्थानानि प्रसिद्धानि सन्ति। इसका सही उत्तर है पहला चत्वारि। फिर है बौद्ध दर्शनानुसारम चित्स्कंधः कतिविधः। इसका सही उत्तर होगा पंचविधः। फिर है ईक्षतेर नाशब्दम इत्यस्मिन् सूत्रे निम्नलिखितेषु शांकर भाष्यानुसारम किम मतम निरस्यते। इसका सही उत्तर होगा 2। प्रधानम जगतः कारणम अस्ति। अगला प्रश्न है तद ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारणम इत्यवबोधः शांकर भाष्यानुसारम कस्मात् भवति। इसका सही उत्तर होगा दूसरा वेदांत शास्त्रात्। फिर है दिग्दर्शन शक्तयोरेकात्मकता इति लक्षणम योग सूत्रे कस्य विद्यते। इसका सही उत्तर होगा तीसरा अस्मितायाः। फिर है वेदांतानुसारम अनुबंधे किम न गण्यते। इसका सही उत्तर होगा तीसरा साधनानि। अगला प्रश्न है वेदांत दर्शनानुसारम उपहितम चैतन्यम किमुच्यते। इसका सही उत्तर होगा दूसरा प्राज्ञः। फिर है पुद्गलः इति शब्दः कस्य दर्शनस्य वर्तते। इसका सही उत्तर होगा जैन दर्शनस्य। फिर है जिनदत्त सूरिमते जिनः को भवितुम अर्हति। इसका सही उत्तर होगा 18 दोषेभ्यो मुक्तः। 18 दोषों से जो मुक्त हो। फिर अगला प्रश्न है एषु किम रामायणाश्रितम न भवति। इसका सही उत्तर है पंचरात्रम। ये महाभारत आश्रित है। फिर है एषु किम पर्व महाभारते नास्ति। इसका सही उत्तर है भीम पर्व। फिर है एषु किम महापुराणम अस्ति। इसका सही उत्तर है कूर्म पुराणम। फिर है काव्यमीमांसायां प्रथमे अध्याये रीति निर्णय विषये अस्य नाम अस्ति। इसका सही उत्तर है सुवर्णनाभः। अगला प्रश्न है त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनो भवज्ज्वलितम् आलोके हि हिमांशोर्विकसति कुसुमं कुमुदवत्याः। इसका सही उत्तर होगा अत्र मनसः प्रतिबिंबनम केन सह वर्तते। इसका सही उत्तर होगा कुसुमेन सह। फिर है राघव विरह ज्वाला संतापहित सह्य शैल शिखरेषु शिशिरे सुखम शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय। रसगंगाधरे प्रथमे आनने श्लोको अयम उदाहरणम भवति। इसका सही उत्तर होगा उत्तम काव्यस्य। फिर है सुवर्ण पुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः इत्यादि श्लोकः ध्वन्यालोके प्रथमे उद्योते कस्य उदाहरणम भवति। इसका सही उत्तर होगा पहला अविवक्षितवाच्यस्य। फिर अगला प्रश्न है 10 रूपक मते मुख संधेहे अंगानि भवन्ति। दस रूपक मते मुख संधेहे अंगानि भवन्ति। इसका सही उत्तर होगा
दूसरा द्वादश अर्थात 10 रूपक मत में मुख संधि के 12 अंग होते हैं। फिर प्रश्न है धनंजय मते भूयसे फललाभाय औत्सुक्य मात्रम भवति आरंभः। फिर है कालक्रमानुसारम तालिकाम चिनुत। इसका सही उत्तर होगा पहला। फिर प्रश्न है धर्मादि साधनोपायः सुकुमारः क्रमोदितः काव्यबंधो विजातानां हृदयालादकारकः अत्र कुंतेन किम प्रतिपादितम्। इसका सही उत्तर होगा तीसरा काव्य प्रयोजनम। अगला प्रश्न है अधस्तन युग्मानां समीचीन मेलन तालिकाम चिनुत। इसका सही उत्तर होगा चौथा। अगला प्रश्न है हृते विभारे महतस्त्र त्रपा भारादुवाह दुःखेन भ्रसितानां शिरः शिशुपालवधे महाकाव्यम इयं वर्णना केन संबद्धा। हितेपि भारे महतस्त्रपाभारादुवाह दुःखेन भृशानतं शिरः शिशुपालवधे महाकाव्ये इयं वर्णना केन संबद्धा। इसका सही उत्तर होगा पहला। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंतस्य पुरोहितः भवति। इसका सही उत्तर है पहला वातायनः। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षसे चंद्रगुप्तस्य अंतःपुरचरः कंचुकी भवति। इसका सही उत्तर है तीसरा वैहिनरिः। 10 कुमार चैते अष्टमे उच्छ्वासे विदर्भ देशस्य भोजवंशभूषणस्य कस्य राज्ञः वर्णनम् अस्ति। इसका सही उत्तर होगा पहला पुण्यवर्मणः। अगला प्रश्न है तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धि। अगला प्रश्न है तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः। इसका सही उत्तर होगा चौथा दिलीपेन। फिर है मदेक पुत्री जननी जरातुरा नैषध चरिते इयम् उक्तिर्भवति। इसका सही उत्तर होगा हंसस्य। अगला प्रश्न है हर्षचरितं कतिषु उच्छ्वासेषु रचितम् अस्ति। इसका सही उत्तर है 8। फिर अगला प्रश्न है उत्तर रामचरिते मैत्रावरुणिः पदम कस्य कृते प्रयुक्तम्। इसका सही उत्तर होगा वसिष्ठस्य कृते। अगला प्रश्न है अलब्ध लाभार्थः लब्ध परिरक्षिणी इत्यादि विशेषणानि कौटिल्यार्थशास्त्रे काम लक्ष्यन्ते। इसका सही उत्तर होगा दंडनीतिम। अगला प्रश्न है संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टम् अर्थं सविशेषं वा कुर्युः तानामात्यानुकुर्वीत कौटिल्यार्थशास्त्रे उल्लिखितम् एतत् मतं भवति। इसका सही उत्तर होगा चौथा पिशुनस्य। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य मते पैतामहे द्रव्ये अनेक पितृक पुत्राणां भाग विभागः कथम भवति। इसका सही उत्तर होगा पितृतः।
अगला प्रश्न है मनुमते वैश्यस्य मेखला कीदृशी कार्या। इसका सही उत्तर होगा तीसरा सणतान्तवी। अगला प्रश्न है मनुमते एतेषां कस्य मात्रा निपस्य निर्माणे न गृहीता। इसका सही उत्तर होगा अश्विनोः। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपकी विशेष जानकारी हो या कोई किसी पेपर का हल चाहिए हो संस्कृत से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।